बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन के अलावा भी कई दीगर सैयारे मौजूद हैं, मगर ज़मीन के मुकाबले इनका दर्जा हरारत इंतहाई गैर मुनासिब है। बाज़ सैयारे हद दर्जा गर्म हैं और बाज़ इंतहाई सर्द। ऐसे नामसाद हालात में इन सैयारों पर ज़िंदगी के आसार बहुत मादूम दिखाई देते हैं। एक मुनासिब दर्जा हरारत उन अहम तरीन अनासिर में शामिल है जो ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए अशद ज़रूरी होती हैं। बुनियादी तौर पर हमारी ज़मीन एक मुनासिब और मोतदिल दर्जा हरारत के ज़ेरे असर है, मगर यहाँ भी ऐसे खित्ते मौजूद हैं जहाँ गैर मुनासिब हद तक दर्जा हरारत या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक जानिब तो रेत के बड़े बड़े सहरा यानी डेजर्ट्स मौजूद हैं जो झुलसा देने वाली गर्मी की जद में रहते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बरक्स दूसरी जानिब बर्फ़ के सहरा भी यहाँ मौजूद हैं जहाँ सारा साल दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे रहता है, जैसे अंटार्कटिका जहाँ खून जमा देने वाले यखबस्ता हालात मौजूद हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ़ का सहरा है और यही इस एपिसोड का मरकज़ी मौजू है। बुलंदी के लिहाज से अंटार्कटिका दुनिया का बुलंद तरीन बर्रे आज़म है, जिसकी औसत बुलंदी तकरीबन 2500 मीटर है, और रकबे के एतबार से ये दुनिया का 5वां बड़ा बर्रे आज़म है, जिसका मजमूई रकबा तकरीबन 14 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यानी अंटार्कटिका बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना बड़ा है। इसका 98% हिस्सा बर्फ़ से ढका है, जिसकी औसत मोटाई 1.6 किलोमीटर है। इस ग्लेशियल आइस ने पूरे के पूरे बर्रे आज़म को अपनी लपेट में ले रखा है। इस ग्लेशियल आइस का बेशतर हिस्सा आइस शीट्स और आइस कैप्स की सूरत में महफूज है, जो दरअसल ग्लेशियर्स की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। ग्लेशियर्स के बारे में तफसीलात जानने के लिए इनसे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। आइस शीट्स बर्फ़ की वो बड़ी बड़ी चादरें हैं जो रकबे में 50,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर मुहित होती हैं। चूँकि ये चादरें रकबे में इंतहाई बड़ी होती हैं, इसलिए इनको कॉन्टिनेंटल शीट्स भी कहा जाता है। और आइस कैप्स बर्फ़ की वो बड़ी चादरें हैं जो 50,000 मुरब्बा किलोमीटर से कम रकबे पर मुहित होती हैं। बाज़ औक़ात इनके कुछ हिस्से आगे बढ़कर समंदर में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे बर्फ़ के अजसाम जिनका कुछ हिस्सा खिसक कर पानी में दाखिल हो जाता है आइस शेल्फ्स कहलाते हैं। इनके कुछ हिस्से टूटकर समंदर में बड़ी दूर दूर तक निकल जाते हैं। ऐसे टूटे हुए बर्फानी तोदों को आइसबर्ग कहा जाता है, जो समंदर में बर्रे आज़म अंटार्कटिका के गिरदोनवा में बकसरत पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एक खुश्क और बंजर इलाका है। ये खित्ता तुंदो तेज़ हवाओं की जद में रहता है। इन हवाओं की रफ्तार इतनी शदीद होती है कि ये अंटार्कटिका की सतह पर मौजूद बर्फ़ को भी छील कर रख देती है। इंतहाई नामसाद हालात के बावजूद यहाँ कुछ जानवरों और परिंदों का बसेरा होता है। इनके अलावा आबी जानवरों की एक बड़ी तादाद इसके गिरदोनवा में मौजूद है। अंटार्कटिका की वाइल्ड लाइफ एक बड़ा मौजू है। इन जानवरों के बारे में जानने के लिए इनसे मुतालिक एपिसोड वाइल्ड लाइफ ऑफ अंटार्कटिका मुलाहिज़ा कीजिए। अंटार्कटिका में कई पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्रांस आर्कटिक माउंटेन रेंज है, जिसे टैम के नाम से भी जाना जाता है, जो रोज सी से शुरू होते हुए वेडल सी तक जाता है। यानी ये पहाड़ी सिलसिला बर्रे आज़म अंटार्कटिका को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर देता है। टैम के मशरिक में वाक़ई हिस्सा ईस्टर्न अंटार्कटिका कहलाता है, जबकि मगरिब में वाक़ई हिस्सा वेस्टर्न अंटार्कटिका कहलाता है। मशरक़ी रीजन मगरबी रीजन की निस्बत न सिर्फ ज़्यादा बुलंद है, बल्कि रकबे में भी काफ़ी बड़ा है। ये मशरक़ी रीजन मगरबी रीजन की निस्बत ज़्यादा सर्द भी है, जिसकी कई वजूहात हैं, जिनमें एक बड़ी वजह इस इलाके की बुलंदी भी है, जिसके बायस इन मशरक़ी इलाकों में दर्जा हरारत कदरे ज़्यादा नीचे गिर जाता है। साहिली इलाकों में बर्फ़बारी आम है, जहाँ 24 घंटों में 24 इंच तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। दीगर बर्रे आज़मों की तरह अंटार्कटिका में भी बहुत से दरिया मौजूद हैं। इन दरियाओं में सबसे बड़ा दरिया ओनिख रिवर है, जिसकी लंबाई तकरीबन 32 किलोमीटर है। साल के मुख्तलिफ औकात में इसकी रवानी में कमी बेशी वाक़ई होती रहती है। अलबत्ता मौसम गर्मा में इसका बहाव कदरे बढ़ जाता है। ये दरिया मशरिक से मगरिब की जानिब सफ़र करते हुए
लेक वांडा में जा गिरता है। यहाँ इस खित्ते में बहुत सी आबशारें यानी वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल नैनसेफ आइस शेल्फ पर मौजूद जायंट वाटरफॉल है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 425 फीट है। मगर दूसरी जानिब ये बहती खूबसूरत आबशारें ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए ख़तरात का पेश खैमा भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इफरीत है जो आलमी माहौलियाती निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसके बायस दुनिया में मौजूद ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि अगर ये ग्लेशियर्स पिघल गए तो सतह समंदर 200 मीटर तक बुलंद हो जाएगी, जिसके बायस दुनिया के साहिली इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे। दुनिया के इस इंतहाई सर्द खित्ते में न सिर्फ बहुत सी आबशारें और दरिया मौजूद हैं, बल्कि बहुत सी झीलें भी दरियाफ्त हो चुकी हैं। अंटार्कटिका में अभी तक सैकड़ों झीलें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो ग्लेशियल आइस के नीचे मौजूद हैं। ऐसी झीलें जो बर्फ़ की तहों के नीचे यानी ग्लेशियल आइस के नीचे मौजूद होती हैं, सब ग्लेशियल लेक्स कहलाती हैं। इस नौइयत की सबसे बड़ी झील लेक वॉस्टॉक है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल लेक माना जाता है, जो तकरीबन 250 किलोमीटर लंबी, 50 किलोमीटर चौड़ी और 800 मीटर गहरी है। इस झील पर मौजूद ग्लेशियल आइस या बर्फ़ की तहों की मोटाई 3500 मीटर से ज़ायद है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में बहुत से पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों में बुलंद तरीन पहाड़ विंसन मैसिव है, जिसे माउंट विंसन भी कहा जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक इस चोटी की बुलंदी 4892 मीटर यानी 16050 फीट है। ये पहाड़ 21 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है। अंटार्कटिका की ये बुलंद तरीन चोटी एक पहाड़ी सिलसिले सेंटिनल रेंज में वाक़ है। बाकी दुनिया की तरह यहाँ भी बहुत से आतिशफशां मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ अक़साम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आतिशफशां या वॉल्केनोज़ अंटार्कटिका के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हैं। इनमें सबसे बड़ा आतिशफशां माउंट सिडली है। नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस आतिशफशां की बुलंदी 4200 मीटर यानी 13800 फीट है। माउंट सिडली एग्जेक्टिव माउंटेन रेंज में वाक़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुतबैन यानी पोल्स दुनिया के सर्द तरीन रीजन्स हैं। इन यखबस्ता हालात की सबसे बड़ी वजह यहाँ सूरज की रोशनी का इंतहाई कम एक्सपोजर है। साउथ पोल में अंटार्कटिका जबकि नॉर्थ पोल में आर्टिक रीजन मौजूद है। अंटार्कटिका आर्टिक रीजन की निस्बत ज़्यादा सर्द है। इस तफावत की बड़ी वजह इनके मुख्तलिफ जोग्राफियाई हालात हैं। जियोग्राफिक फीचर्स के एतबार से ये दोनों खित्ते बिल्कुल अलग हैं। अंटार्कटिका एक बर्रे आज़म है जो तमाम अतराफ से पानी से घिरा है, जबकि आर्टिक रीजन पानी है जिसे तमाम अतराफ से खुश्की ने घेर रखा है। ये अवामिल ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनके बायस अंटार्कटिका आर्टिक रीजन से ज़्यादा सर्द है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के इस सर्द तरीन बर्रे आज़म यानी अंटार्कटिका का दर्जा हरारत गर्मियों में -28 सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि सर्दियों में -76 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -89.2 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे 1983 में रूसी तहकीकी मरकज़ यानी रशियन रिसर्च सेंटर पर नोट किया गया। अंटार्कटिका एक वसी और ईज़ मौजू है जिसे एक एपिसोड में मुक़य्यद करना नामुमकिन है। अंटार्कटिका के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इसकी दूसरी एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए।